Hello everyone, my name is Arvinder and today I'm with Sarita. Hello, how are you Sarita? Bonjour, ça va? Oui, je vais bien et vous? I'm very good. Je vais très bien, merci. तो सरिता अपने बारे में बताओ आप. You have recently cleared the TCF Canada exam with flying colors. तो सबसे पहले अपना स्कोर बताओ सबको. I have like cleared my TCF Canada exam and I have scored CLB 8 plus in all modules of TCF Canada exam and like I'm very happy to share that because it's been a very long journey for me and like it was like there were so many ups and downs, so I'm really happy that I have like cleared my परफेक्ट exam. परफेक्ट. तो सरिता कैसा लग रहा है एग्जाम क्लियर करने के बाद? कैसा क्या फील होता है? पहले तो बिलीव ही नहीं होता कि हो गया। हम्म. पहले तो बहुत देर तक तो ऐसा लगता था कि सच है या झूठ है या मतलब क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो मतलब देखते हो कि ठीक है एग्जाम देते हो तो वो डर सा रहता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बट जब हो गया तो आराम से मैं तो दो दो तीन दिन तक रिलैक्स चिल मोड में चली गई कि बस अब तो हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। तो सरिता, बहुत सही कहा. जब हम एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो फिर एक हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि हम लंबे समय से एक मेहनत कर रहे होते हैं, और जब वी फाइनली सक्सीड, सो इट मोटिवेट्स अ लॉट एंड हम थोड़े और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपनी लाइफ में भी. इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है. तो सरिता, अपनी जर्नी बताओ. आपने कहाँ से कैसे स्टार्ट करा एंड फिर आपने आपके क्या क्या चेंजेस आए? सो कैन यू प्लीज टेल एवरीवन how it began and how it ended? ओके, बेसिकली मैं मॉन्ट्रियल में रहती हूँ तो यहाँ तो ऑलरेडी ये फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है। तो पहले से ही था कि ठीक है फ्रेंच तो करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे मूव नहीं करना था, तो कुछ रास्ता नहीं था कि कैसे स्टार्ट करूं। Yeah. तो किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि अभी तो कि एक इंस्टीट्यूट था कि वहां से स्टार्ट कर लो। तो पहले तो मुझे लगा कि चलो ठीक है कर लेते हैं स्टार्ट, तो स्टार्ट किया। एक मंथ किया, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि ये तो जस्ट प्रेजेंटेशन ही दे रहे हैं कि जैसे एक ऑफिस में आप जाते हो, एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होती है, तो जस्ट वो समझा देते थे और हो जाता था। Hmm. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप शिफ्ट हो गए हो B1 to B2। तो जब मैंने उनकी क्लास गई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो उसके बाद मैं तो बहुत प्रेशर में आ गई। मैंने कहा कि मैं 3 महीने से कॉन्टिन्यूसली ट्राई कर रही हूँ कि मुझे ग्रामर आ जाए या कुछ वीडियोस देख के। तो वो स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने थे ना वो इतने टफ थे मेरे लिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इतनी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, सीख भी रही हूँ और Hmm. मतलब कंटेंट भी मैं बहुत देखती थी कि ठीक है कि कहीं से मुझे थोड़ी पता चल जाए कि ओके कैसे स्टार्ट करना है। तो Yeah. वो चीज थी। फिर उसके बाद जब मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाता है उस बंदे के लिए जिसको नहीं पता, कोई गाइडेंस करने के लिए नहीं है कि Yeah. आपने कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपने ग्रामर करनी है, कैसे आपने B1 से B2 तक जाना है या C1 तक जाना है। तो वो ढूंढ ढूंढ के सर्च कर करके तब कहीं जाके हुआ वो, मतलब वो इतना मुझे हार्ड लगता है ना वो टाइम कि Yeah. जब किसी के पास गाइडेंस नहीं होती और वो खुद ही सब कुछ करते, तो बहुत सारी चीजें मतलब And आती। then फिर how you met us? आप फ्रेंड जोन्स के साथ कैसे कनेक्ट हुए? So बस मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और आपकी रील आई क्योंकि जैसे रिकमेंडेशन में आ ही जाता है जैसे आप जो भी देखते हो। हाँ जी. तो मुझे ज्यादातर फ्रेंच की रील्स आती थी तो आपकी रील आई मुझे कि आप भी कि आप भी स्ट्रगल कर रहे हो फ्रेंच से, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है। तो मैंने ऐसे ही मैसेज कर दिया कि ओके लेट्स सी कि क्या पता कि कुछ अच्छा ही हो जाए। It's very तो difficult for someone to trust blindly and to a random person on Instagram. So first of all, अपने आप में एक आपने ट्रस्ट करा, उसके लिए हाँ, मैं आपको थैंक यू कहता हूँ कि वी आर जस्ट ट्रस्टिंग समवन. एंड उसके बाद क्या हुआ फिर आप बताएं. उसके बाद बस फिर मुझे पता ही नहीं था कि TCF भी एग्जाम में दे सकती हूँ। हम्म. मतलब कसम लगे भगवान की मुझे कुछ नहीं पता था कि ओके मैं TEF की तैयारी कर रही थी। तो मतलब मैंने अपना स्पीकिंग का क्लियर कर लिया था एग्जाम, जो कि मैंने सेल्फ स्टडी से किया अपने आप। मतलब मेरी फ्रेंड थी, हम प्रैक्टिस करते थे तो थोड़ा बहुत हमने कर लिया। लेकिन बाकी मॉड्यूल्स में बहुत हार्ड मतलब मैं टाइम फेस किया मैंने। फिर आपने बताया TCF के बारे में कि ये हो जाएगा, कि जैसे जैसे गाइडेंस दी आपने कि ओके लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड स्पीकिंग का मॉड्यूल, जो भी राइटिंग मेरी फर्स्ट टाइम थी।
फिर मुझे थोड़ा इजी लगा, एक थोड़ी सी मतलब होप सी हुई कि ओके हो जाएगा, तो और होपफुली हो ही गया वो। यस। तो सरिता, जैसे आपने कहा कि हमारे आपने हमारे जो इंस्टीट्यूट में नेटिव ट्रेनर्स के साथ भी ट्रेन करा अपने आप को, और इंडियन ओरिजिन ट्रेनर के साथ भी ट्रेन करा, तो क्या डिफरेंस नजर आया आपको अबाउट द एग्जाम फोकस ट्रेनिंग दैट यू स्टडीड फ्रॉम अस? ये मैंने दोनों ट्रेनर्स के साथ मतलब किया काम। बट मैं बोलूंगी जो इंडियन ट्रेनर थे, है ना, उन्होंने मुझे मतलब बड़ी हेल्प की, एक तो स्टेप वाइज कि कैसे मैं उसको बिल्ड करूं अपनी स्पीकिंग को। हम्म। क्योंकि आप जब नेटिव के साथ बात करते हो तो वो आपको, ठीक है, वो आपका ओवरऑल सुनते हैं, वो आपको बता देते हैं कि ठीक है आपकी यहाँ मिस्टेक है, या मतलब थोड़ा आपको पता चल जाता है कि ठीक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हेल्प करते हैं। बट इंडियन ट्रेनर के साथ मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि उन्होंने मुझे स्टेप वाइज बता दिया कि ठीक है आप ऐसे करके तैयारी करो, जो कि आपको हेल्प करेगा। तो वो एक्चुअली मुझे हेल्प भी किया, मतलब उस चीज में कि जैसे स्पीकिंग में मुझे होता था कि मेरे आइडियाज खत्म हो जाते थे, उन्होंने कहा कि आप जैसे आप और सर्च करो, आप पॉइंट्स बनाओ या कुछ भी। और हम्म। जब मैं नेटिव स्पीकर के साथ ट्रेनिंग कर रही थी तो उसके साथ मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जैसे मैं कोई सेंटेंस बोलती थी, कोई कॉन्वर्सेशन करती थी, वो थोड़ी सी और स्मूथ हो गई। हम्म। ओके। सो आजकल हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन भी है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि 3 मंथ्स में फ्रेंच हो जाएगी, B2 आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं 4 महीने में आ जाएगा। क्या 4 महीने में B2 लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके हिसाब से? मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता। अगर आप बिल्कुल ही वेले हो, घर पे रह रहे हो, 10 घंटे आप पढ़ सकते हो तो आप कर लोगे। अगर अगर आप काम करते हो, ठीक है, आपने शिफ्ट पर जाना है, आपने घर पे भी अपने मतलब देखना है, फिर आपको स्टडी का भी टाइम चाहिए, फिर आपको घूमने भी जाना है। बंदा एक कमरे में बंद होकर पढ़ तो नहीं सकता 24 घंटे। तो नहीं, 3 महीने में मेरे अकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। यस। सरिता, आपने पढ़ाई के दौरान अ, आपने काफी अच्छा टाइम मैनेज करा। सो आप घूमने भी जाते थे, वेकेशंस पे भी जाते थे, और पढ़ते भी थे, और अपना फैमिली को मैनेज भी करते थे एट द सेम टाइम। सो टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है फॉर समवन हु स्टडिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसने मुझे बहुत हेल्प की। मैंने सबसे पहले तो मैंने ये रूल बना दिया था अपने घर पे, क्योंकि मेरा बेबी है छोटा, और फिर उसके साथ तो बिल्कुल ही नहीं टाइम लगता था। तो मैंने घर वालों को भी बोल दिया था कि मुझे नहीं पता, मुझे 5 से 6 घंटे दिन में चाहिए, चाहे मुझे रात को दो चाहे मुझे दिन में। हम्म। तो मतलब मैं अपना ट्राई करती थी कि एटलीस्ट मैं पूरे दिन में 24 घंटे में कम से कम 5 से 6 घंटे पढूं, जब मैं एग्जाम के लिए मतलब तैयारी कर रही थी उस टाइम। सो वो आपके 5 से 6 घंटे एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन में क्या होता था? 5 से 6 घंटे कैसे डिवाइड होते थे? मैंने एक प्लान बनाया हुआ था अपना कि मैं रीडिंग करती थी 1 घंटा, लिसनिंग 1 घंटा। मतलब हम्म। मैं फोन पर अपना टाइमर सेट कर लेती थी कि ओके मैं अब पढ़ने बैठ रही हूँ। फिर स्पीकिंग के लिए मैंने एटलीस्ट 2 घंटे रखे हुए थे, क्योंकि मुझे स्पीकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैं ग्रामर मेरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम। फिर राइटिंग राइटिंग मैं एवरी सिंगल डे करती थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था राइटिंग। मैंने कभी राइटिंग नहीं करी थी, मतलब आपको मिलने से पहले कभी भी नहीं। यू टोल्ड मी। ओके। सो सरिता, रीडिंग और लिसनिंग क्या रोल प्ले करते हैं फॉर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम और एक्वायरिंग द लैंग्वेज? आपको पता चल जाता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। और जैसे आप स्पीकिंग में तो ये बहुत हेल्प करता है कि अगर आप सुन रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके कोई बंदा कैसे बात कर रहा है, रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, आपने आगे से क्या जवाब देना। तो वो बहुत हेल्प करता है। रीडिंग में तो फिर आपकी राइटिंग ही इम्प्रूव होती है। आप रीड कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ठीक है कि ये वाला, ये कॉन्जुगेशन ऐसे होगी, ये टेंस मुझे ऐसे यूज करना है। और मुझे तो उसमें बहुत हेल्प हुई। सरिता, अगर आपको मौका मिलता कि आप जीरो से फ्रेंच पढ़ना स्टार्ट कर सकते और फॉर TCF कनाडा एग्जाम, तो क्या गलतियां हैं जो आप नहीं दोहराते, और क्या चीजें हैं जो आप करते? सबसे पहले तो मैं कंसिस्टेंट रहती, हम्म। क्योंकि जब आप कोई चीज नहीं स्टार्ट करते तो ऑब्वियसली डिमोटिवेट आप होते हो, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमसे नहीं हुआ, हम्म। फ्रेंड्स यस। कर रहे हो, हमसे नहीं हुआ, ये तो बहुत हार्ड है, या कुछ ना कुछ तो बोलते ही, या फिर और नहीं कुछ तो मतलब मजाक में बोल देते हैं, अच्छा कितनी की फ्रेंच आ गई अब। तो बोल के सुनाना। हाँ, बोल के बताना कितनी फ्रेंच आ गई। अपना नाम, जैसे हम बच्चे हैं कि 2 साल के, कि ठीक है डांस करके सिखाओ। तो तो वो चीज मैं बहुत इग्नोर करती, मतलब ऐसे लोगों से मैं दूर ही रहती।
दूसरी चीज कंसिस्टेंट रहना कि एवरी सिंगल डे मैं पढ़ती, मतलब चाहे पढ़ती नहीं कुछ ना कुछ सुनती। तो सरिता इसमें पेशेंस का कितना बड़ा रोल है? कुछ स्टूडेंट ना इम्पेशेंट होते हैं, जैसे वो चाहते हैं कि आज हम पढ़ें और कल हम बोलने भी लग जाएं। तो कुछ लोग कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि हम बोल नहीं पा रहे आफ्टर जस्ट स्टडिंग 1 मंथ एंड दे आर जस्ट विलिंग टू स्पीक फ्रेंच। तो बोलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ये पेशेंस क्या रोल प्ले करता है इन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट? तो पेशेंस तो होना चाहिए। अब आप लैंग्वेज सीख रहे हो, वैसे तो है नहीं, इंग्लिश भी तो आपने पिछले 12-15 सालों से कर ही रहे हो, स्टिल आप नहीं बोल पाते थे जब तक आपने आइल्स नहीं दी। तो हम्म। आप फ्रेंच से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 2-3 महीने में फ्रेंच आ जाएगी? तो ऑब्वियसली एक लैंग्वेज का एक पैटर्न होता है, आपको कुछ चीजें सीखनी है तब जाके बोलोगे। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा? यस सरिता, आप लिसनिंग भी काफी किया करते थे आप, तो लिसनिंग का इम्पैक्ट क्या आपकी स्पीकिंग में पड़ा? बिल्कुल, बहुत पड़ा। जैसे कई एक्सप्रेशंस वो बोलते थे कई बार, फॉर एग्जांपल जो ये नेटिव स्पीकर्स हैं, ये जैसे हम बोलते हैं je suis, ये सुई, ये डायरेक्टली बोलते हैं सुई। तो वो थोड़ा समझने के लिए चाहिए आपको कि आप स्पीकिंग लिसनिंग करो, तब ताकि आप समझ पाओ क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, या क्योंकि आधे वर्ड्स खा जाते हैं बीच में, पूरे नहीं बोलते हैं। yes. So, Sarita, for someone who is in the exam specific preparation time, for someone who is going to write exam in upcoming 1 or 2 months, maybe 3 months, जिसको 4-5 महीने हो गए हैं, ग्रामर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और वो थोड़ा बहुत एग्जाम की ट्रेनिंग करने लग गए हैं बैक ऑफ देयर एंड, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? जो लोग मे बी अक्टूबर या सितंबर इन कब कमिंग 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में एग्जाम देने वाले हैं, सो क्या गाइडेंस होगी उनके लिए? मैं तो यही बोलूंगी कि डिसिप्लिन बना लो कि ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे 2 घंटे चाहे 3 घंटे। अगर आप वो चीज फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन भी आपको यही सिग्नल देगा कि अब पढ़ने का टाइम हो गया, अब चल पढ़। और रील्स बंद कर दो देखनी। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं मेरे पास खुद टाइम नहीं होता है, बट स्टिल मैं जब अपना स्क्रीन टाइम देखती थी ना पहले, तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, मतलब फ्री फंड का टाइम मेरा वेस्ट हो रहा था। यस, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा सरिता कि सोशल मीडिया से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका एग्जाम 2-3 महीने में है एंड यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग एट दिस टाइम और आपको रील दिख रही है किसी की भी, तो आप अपने आप में ही एक डिजास्टर्स मोमेंट क्रिएट करने वाले हो आपके लिए, क्योंकि बिल्कुल। ना ना करते भी 1-1.5 घंटा उधर चला जाता है, जो कि हम कोई पॉडकास्ट या कुछ अच्छा सा रीड करके अपना लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं। और माइंड में ऐसा होता है कि थोड़ा ना माइंड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यस। एक रील आई, एक डिप्रेसिंग आ गई, फिर रोने लग गए, फिर हंसने तो वो बहुत मतलब यस, वो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस हो जाता है एंड वो देन हार्ड हो वी जाता है। एंड अप नॉट जस्ट दैट टाइम, बट फिर वो उसके बाद पढ़ने का मन भी नहीं करता है। नहीं सो करता, फिर ऐसा होता है कुछ खा लो पी लो सो जाओ बस, यस, हो सो गया। दैट डोपामिन शूट। सो सरिता, फ्रेंड जोन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आपकी हमने कैसे हेल्प करी? क्या क्या चीजें थी जो जिस विच लेड यू टू दैट सक्सेस? पहले तो एक तो गाइडेंस अच्छी मिली मुझे, जो हम्म। कि मुझे अदर ट्रेनर से नहीं मिली। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत नामी मैं कहूंगी, हम्म। जिन्होंने मतलब कुछ नहीं है, अकाउंटेबिलिटी तो जीरो ही है। तो मतलब ऐसा था कि मुझे गाइडेंस मिली कि ठीक है, आप इस स्टेप ऐसे ऐसे स्टेप्स फॉलो करो, ये चीजें करो। हम्म। और लिसनिंग और राइटिंग में मुझे हेल्प मिली, बहुत स्पीकिंग में हेल्प मिली। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने अपना एग्जाम जो है विद इन 2 मंथ्स अपना मतलब अचीव कर लिया, जो मेरा गोल था, इवन उससे ज्यादा किया। मतलब मुझे CLB 7 चाहिए था, मुझे 8 मिल गया, इवन और 10। बहुत सारे स्टूडेंट आजकल टेफ की तैयारी कर रहे हैं, लाइक आई पर्सनली नो समवन हु हैज गिवन टेफ फॉर 3 टाइम्स 4 टाइम्स एंड दे आर कंसिस्टेंट कि हमने इतना सारा एफर्ट टेफ पे लगा दिया है एंड देन नाउ वी आर नॉट विलिंग टू स्विच फॉर TCF। सो उनको क्या सजेस्ट करोगे? क्या TCF में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बिफोर दैट यू वर प्रिपेयरिंग फॉर टेफ एंड देन समहाउ आई कन्विंस यू टू go for TCF and you eventually cleared that exam. सो क्या डिफरेंस है और आप क्या सजेस्ट करोगे कि इट्स वर्थ डूइंग इट और नॉट?
टीईएफ का मैं कहूंगी कि अगर तो आपने मतलब बहुत प्रैक्टिस की है, अगर आप देख रहे हो आपके मॉक टेस्ट लिसनिंग और रीडिंग में अच्छे आप स्कोर कर रहे हो, फिर तो आप करो। बट मतलब इतना मेरे अकॉर्डिंग टीसीएफ ज्यादा इजी है टैप से, क्योंकि इवेंचुअली आपको कोई ट्रॉफी तो मिलेगी नहीं अगर आप टीईएफ कर लोगे। टीसीएफ कर लोगे तो ऑब्वियसली आपकी पीआर हो जाएगी, आपका वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा। सो व्हाई यू आर चूजिंग लाइक हार्ड ऑप्शन if you Yes. have like better option to save your time. Yeah, it's a very courageous decision to take, like after giving time and efforts to TEF Yeah. and switching yourself to TCF. And कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपको फ्रेंच Mhm. आती है, जैसे आप, मैं एग्जांपल दूं, जैसे आयल्स और सेल्फिप में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? वैसे TEF और TCF में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड TCF इज मोर, वे मोर स्कोरिंग देन TEF। थोड़ी स्ट्रेटजी का फर्क है बस, और तो कुछ नहीं। आपको स्टेप वाइज मिल जाती है स्ट्रेटजीज कि आपने ये चीजें फॉलो करनी है, एंड देन मतलब टीईएफ में मुझे वो चीज मतलब मिसिंग लगी, और कोई गाइडेंस नहीं थी, तो इस वजह से तो मुझे वो थोड़ा लगा कि ठीक है, मेरा अच्छा था डिसीजन, मैंने चेंज किया। सरिता, वन लास्ट क्वेश्चन। सो आप जाते जाते हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? समवन हु इज लर्निंग फ्रेंच फॉर कनेडियन पीआर, सो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या वो वैल्यूज हैं जो आप में थी और आपको लगता है कि दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अप टू दैट लेवल? पहले तो डेडिकेशन होनी चाहिए। किसी को देखकर मतलब खुद को मत कंपेयर करो कि अच्छा उसका नहीं हो रहा तो मेरा नहीं होगा। हम्म। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी के पास एवरीबडी हैज अ डिफरेंट माइंड एंड डिफरेंट एबिलिटीज। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट, एंड कोई नहीं आएगा आपका पेपर क्लियर करने, आपको खुद ही करना पड़ेगा। सो तो उस चीज पे फोकस करो, रादर देन थिंकिंग कि होगा नहीं होगा। इट्स बेटर टू ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट लर्निंग। यस, एंड सोशल मीडिया को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रैक्ट कर बंद कर दो। दो बस। अपना स्क्रीन टाइम ऑफ कर दो, इंस्टाग्राम थोड़े टाइम के लिए डीएक्टिवेट कर दो। यस। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये हेल्प किया था। Okay. Okay, Sarita, thank you so much for your time and for your interview. And I'm very sure it will help our viewers to get the right guidance and to study well and be successful in their exam. Thank you, Sarita. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Bye bye. Take care.